सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैं लाइव आया था, तो लाइव आने के बाद मुझे ये पता चला कि कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि वो ज़ीरो लेवल में हैं और उनको अभी मतलब स्ट्रेटजी चाहिए कि कैसे कुछ करें और आगे कैसे प्रोसीड करें। तो देखो, उन लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। सबसे पहली बात तो ये है, देखो, ज़ीरो लेवल मतलब कोई भी लेवल नहीं होता, ज़ीरो मतलब कोई लेवल नहीं होता। ज़ीरो बोल के दुनिया में कोई लेवल एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। सच तो ये है कि आप कभी ज़ीरो लेवल में हो ही नहीं सकते। आप कुछ ना कुछ लेवल में हो, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर हो नहीं भी हो फिर भी मानना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहेगा। तो देखो, किसी भी प्लान ऑफ एक्शन में हम लोगों को आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे मिस्टेक क्या-क्या हो सकता है इस प्लान में। अगर उसको हम लोगों ने ओवरकम कर लिया और पिछले साल जो भी गलती आप लोगों ने किया वो अगर नहीं करा, तो यार काम हो जाएगा ना। तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ मिस्टेक्स नोट डाउन किया है इधर, और उसके साथ-साथ आपको क्या करना है आगे, वो मैंने नोट डाउन किया है। देखो, अभी आप लोग यू आर मैच्योर इनफ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो मैं बोलूँगा इसको। ठीक है, तो देखो, पहली बात, सबसे पहला मिस्टेक ये है कि ओवरथिंकिंग एंड ओवर कॉन्फिडेंस। देखो, कुछ बच्चे क्या है, बहुत पहले से बहुत पढ़ा है तो उसको अभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे बहुत आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो उसने पार्ट सिलेबस टेस्ट दिया है और उसमें उसको मार्क्स आ रहा है। उसको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉन्फिडेंस लो कर दो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। और जिस बच्चे ने स्टार्ट नहीं किया है अभी तक, उसको लगता है कि यार मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं पिछले साल फिर से 2027 के लिए मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर अभी नहीं, न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर पार्टी करूँगा, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ, भाई वो न्यू ईयर कभी आता नहीं है, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये ओवरथिंकिंग करना सबसे पहले आप लोगों को दिमाग से छोड़ देना है, पहली पॉइंट ये था। उसके बाद आता है, देखो, मैं बार-बार बताता हूँ और सच बात हमेशा बार-बार बताने से झूठ नहीं हो जाता है। तो इसीलिए मैं सच बात को बताऊँगा बार-बार एक बात। उसके बाद वाला जो पॉइंट वो वही है, वो क्या है? इग्नोरिंग पीवाईक्यूज़, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करना। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पूंजी टाइप का होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपके दुश्मन हैं, एग्ज़ामिनर तो आपका दुश्मन ही है ना, तो जो दुश्मन है वो कैसा-कैसा हथियार यूज़ कर सकता है। तो वो हथियार अगर आपको पता चल गया, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस हथियार को से आप लड़ोगे कैसे। तो इसीलिए आप क्या करते हो, ये पीवाईक्यू पहले इग्नोर करते थे, लेकिन पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 2 था ये। ठीक है? तो इसीलिए अब से क्या करोगे, पीवाईक्यू अभी क्या करोगे वो मैं पहले मिस्टेक्स बता देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद आता है क्या है, इग्नोरिंग मॉक्स। आप लोग क्या करते हो, मॉक टेस्ट को इग्नोर कर देते हो और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं देते हो। देखो, अभी मैं मेरी बात सुनो, आप लोग अगर ज़ीरो लेवल में भी हो, तो एक काम करो, हफ़्ते में कम से कम 10 दिन में एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कौन-सा होगा? जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको करो एज़ ए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, या फिर कोई भी कोचिंग का फुल सिलेबस टेस्ट जो होता है वो ले लो, या फिर टेलीग्राम से ले लो, कहीं से भी जुगाड़ कर लो, क्योंकि आजकल सोर्सेज़ की कमी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो सोर्सेज़ की कमी आपको नहीं मिलेगा आजकल। तो इसीलिए सोर्सेज़ की कमी को मतलब इसलिए आप इसको सोर्स हिसाब से यूज़ करो, कहीं से भी करो, लेकिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में 3 घंटा बैठने का जो एक क्या बोलते हैं हैबिट, उसको अभी बनाओ, ठीक है? तो ये था दूसरा मिस्टेक। उसके बाद क्या है हमारा, इग्नोरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, ये तीनों पॉइंट, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज़, इग्नोरिंग मॉक्स एंड इग्नोरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये तीनों सेम टाइप का है। इसलिए मैंने इसका जो आपको क्या करना है वो मैं बोल रहा था, लास्ट में बताऊँगा। तो देखो, आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस को हमेशा इग्नोर कर देते हो। मैक्सिमम बच्चे स्ट्रैटेजी वाले बहुत सारे वीडियोज़ देखेगा, बहुत कुछ देखेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम इग्नोर कर देता है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इग्नोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो आप कर रहे हो एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आंसर देना है। एग्ज़ामिनर जो आपका नॉलेज चेक करेगा, वो आपको पूछ के नहीं करेगा। आपने कितना पढ़ा है वो देख के नहीं करेगा। एग्ज़ामिनर ये देखेगा कि इस बंदे ने इस सवाल का आंसर सही किया है फिर गलत किया है। अगर आपने सही किया है, तभी एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में आप मेडिकल कॉलेज जाने के लिए एलिजिबल हो। तो इसीलिए आपको क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इग्नोर नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन, तीनों का सॉल्यूशन बता दो, सुनो। इग्नोरिंग पीवाईक्यूज़ का क्या सॉल्यूशन है? आपको अभी से क्या है, एज़ ए प्रैक्टिस डेली अभी से प्लान बना लो कि 50 पीवाईक्यू मैं डेली करूँगा। अगर 50 पीवाईक्यू आप डेली करोगे, तो 50 पीवाईक्यूज़ इंटू 120 डेज़, अभी तक 120 डेज़ है आपके पास। तो देखो, 6000 एमसीक्यूज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप मॉक्स लगाओगे कम से कम 50,
50 नहीं, कम से कम 30 या फिर 20 तो कम से कम लगाओगे ही ना मॉक्स। तो कितना हुआ क्वेश्चन, 180 इंटू 20 कितना हुआ, 36, 3600 प्लस 6000, ऑलमोस्ट आपका 10,000 एमसीक्यू हो गया टोटल। 10,000 क्वालिटी क्वेश्चन कम नहीं होता है कोई भी एग्जाम को समझने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पीवाईक्यूज को पहले करना है, उसके बाद आप रिमेनिंग एमसीक्यूज करो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले पीवाईक्यूज करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ पीवाईक्यूज करके हो जाएगा, नहीं, पीवाईक्यूज के बाद आपको लेवल 1 का जो बेसिक सवाल होता है वो भी करना होगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा तभी सही से, ठीक है। तो ये था तीनों पॉइंट। उसके बाद एक वाइटल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मिस्टेक करते क्या है, वो है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। आप लोग क्या करते हो, 4 नंबर मिस्टेक क्या बताया मैंने, इग्नोरिंग एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को इग्नोर करना मतलब जान से हाथ धो बैठना बोलते हैं ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी इग्नोर नहीं कर, क्योंकि आप अगर प्रीवियस 2025 का भी पेपर देखोगे, 2025 का लगभग 80 टू 90% आपको एनसीईआरटी से मिल ही जाएगा। एनसीईआरटी के बाहर नहीं था, सवाल को समझो, घुमा फिरा के दिया था। इसका मतलब क्या है, जो भी कुछ लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर ही लिखा है। आप 2025 का पेपर देखना, आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी था, ठीक है। वो एनसीईआरटी के अंदर से ही कॉन्सेप्ट निकाल निकाल के बाहर निकाल निकाल के करा था। कुछ कॉन्सेप्ट थे जो एनसीईआरटी के बाहर थे, लेकिन वो गिने चुने ही थे। लेकिन जो भी थे हार्ड सवाल थे, लेकिन वो भी एनसीईआरटी के अंदर से ही था, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं था। ये बात मेरे याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी स्पेशली फॉर बायो, अभी बहुत सारे नोट्स देंगे टीचर लोग, लेकिन उसको अगर आप, वो नोट्स भी आप देखना, अगर एनसीईआरटी ओरिएंटेड है तो उस नोट्स को फॉलो करो, लेकिन अगर एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर से बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, यार भाई साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, ये यूज़ मत करो, क्योंकि इससे आपके दिमाग बहुत एग्जॉस्ट हो जाएगा, और एनसीईआरटी के बाहर वाला डेटा पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत टाइम है अभी। मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब बहुत पढ़ोगे, बहुत मोटे मोटे बुक्स होते हैं उधर, है ना। अगर BD 84 एक एनाटॉमी वाला बुक देखोगे ना, एक वॉल्यूम देखोगे तो आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इसीलिए याद रखना, एनसीईआरटी बायो बायो में एनसीईआरटी के बाहर एक भी लाइन, अभी पन बना लो कि एक भी लाइन एनसीईआरटी के बाहर नहीं करूँगा मैं, ठीक है। हाँ, आप करोगे, अगर आपका पूरा एनसीईआरटी अच्छे से बहुत बार हो गया उसके बाद करो ना, किसने मना किया आपको। लेकिन अभी तक आप लोगों में से, मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका एनसीईआरटी अच्छे से नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था। उसके बाद भाई साहब, पांचवा मिस्टेक यानी फिफ्थ मिस्टेक, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, ये है हमारा लॉन्ग लेक्चर देखना। लॉन्ग लेक्चर अभी क्या है आप लोगों, अभी देखना वन शॉट का ज़माना आ रहा है अभी। अभी वन शॉट शुरू होगा, बहुत सारे टीचर अभी वन शॉट बनाएंगे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, कोई कोई टीचर 24 घंटे। देखो मैं उन लोगों के डेडिकेशन के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। वो लोग, आप जितने भी टीचर यूट्यूब में हैं, सब लोग पढ़ाना चाहते हैं, कोई भी टीचर ख़राब नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप में कि आप कौन सा लेना चाहते हो। आप क्वालिटी टीचिंग लेना चाहते हो, या फिर गुपचुप कुछ भी हो जाए, कुछ भी, जिसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि टीचर को पढ़ाना, कोई भी टीचर को पढ़ाना नहीं आता ये नहीं बोलना। सब टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, 100% अच्छे पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या है ना, अगर 10 घंटे का लेक्चर आप देखते हो तो उसमें से आधा टॉपिक आपको आता है, लेकिन फिर भी आप 10 घंटे में से 5-7 घंटे ऐसे ही बैठे रहते हो लेक्चर के सामने, ऐसे आपका टाइम बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो आप एक काम करो, इसको अभी सही करने के लिए क्या करोगे आप, लॉन्ग लेक्चर देखने के अलावा मतलब मत देखो, अभी लॉन्ग लेक्चर बंद कर दो। और क्या करोगे, टॉपिक छाँटो, वीक टॉपिक निकालो। ये भी वन सॉर्ट ऑफ मतलब एक टाइप का रिवीजन होगा आपका। आप मतलब उसी टॉपिक को लेके बैठो जो वन शॉट लेक्चर सर ने करवाया, सर के साथ लाइव कभी भी नहीं देखना है, ठीक है ना। इसको सही करने के लिए क्या करना है, पहली बात तो आपको लाइव नहीं देखना है लेक्चर, 10 घंटे लाइव नहीं बैठना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, वो लेक्चर जब हो जाएगा तो उसके नोट्स तो सर लोग क्या करते हैं, अपलोड करते हैं ना। तो नोट्स को देखो, और नोट्स में देखो आपको कौन कौन से टॉपिक आपका वीक है, देखना गिना चुना 3 से 4 टॉपिक ही आपको मिलेगा जो आपके वीक है, बस उसी पोर्शन में जाओ। सर लोग आजकल तो बहुत हेल्प करते हैं, वो लोग टाइम स्टैम्प दे देते हैं, तो टाइम स्टैम्प में जाओ और उसी लेक्चर को देखो, उसी लेक्चर को अटेंड करो, उसी टाइप मतलब उसी पॉइंट को देखो। फिर आप पूरा नोट्स रिवाइज करो, फिर शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ठीक है। उसके बाद एक बोनस दे देता हूँ आपका, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। अभी शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन लोगों को उनका शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बना सकते, कम से कम उसके कीवर्ड का नोट बना लो। कीवर्ड कि देखो, जैसे कि लूप ऑफ हेनरीज में से क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था कि परमिएबल कौन सा है, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनरी या फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी, कहाँ कौन सा वाटर के लिए परमिएबल है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनरी परमेबल टू वाटर, बस एक लाइन में लिख लिया उस पॉइंट का मतलब, वहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो ऐसे करके शॉर्ट नोट से लिस्ट बनाओ,
ठीक है? या फिर शॉर्ट नोट्स के अलावा अगर आप सोचते हो कि आप माइंड मैप से करोगे तो माइंड मैप भी कर सकते हो, लेकिन आपको 3 ऐसे-ऐसे मोटे-मोटे, छोटा-छोटा, मोटा मतलब इतना पतला-पतला सा 3 नोटबुक टाइप का होना है जिसमें आपका शॉर्ट नोट्स रेडी रहता है। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले आप 10 से 15 मिनट में हर एक मतलब यूनिट को रिवाइज़ कर पाओ, जो आप ही को समझ में आया। तो इसीलिए ये वाला मिस्टेक भी नहीं करना, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने वाला मिस्टेक नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाना है या फिर कहीं से आप जुगाड़ कर लो, उसको आप अभी से डेवलप कर लो, बना लो कहीं से भी, ठीक है? तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखो मैंने बहुत जल्दी-जल्दी बताया क्योंकि आपके टाइम मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, ठीक है? और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और टेलीग्राम चैनल जॉइन करना, ठीक है? थैंक यू।